सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन हो, रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम लेके आ गए बहुत ही जबरदस्त गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली अभी एमी वे बंटाई के गाने के ऊपर रिएक्शन करे थे। तो एमी वे बंटाई की पब्लिक ने हमारे को रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने हुक्म करा है कि यार एमी वे बंटाई के गानों पर भी रिएक्शन करते रहो। तो मैंने यार अभी एक गाना सुन रहा था और गाना मुझे बहुत जबरदस्त लगा। गाने का नाम है मम्मी थैंक्स टू गॉड, मतलब भगवान का शुक्रिया। और बहुत जबरदस्त गाना मुझे लगा। मैंने आधा ही सुना, मैंने कहा फिर मम्मी के साथ इसका रिएक्शन करता हूं, क्योंकि एमी वे बंटाई के गाने तो होते बड़े जबरदस्त और बहुत कड़क रैपर भी हैं और दिल से लिखते और कम समय में अपने ही बदौलत से इस बंदे ने अपना नाम बनाया है। तो मैं गाना इसलिए थोड़ा सुन लेता हूँ कि गाली गलौच हो तो मम्मी के साथ नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। बट मैंने गाना सुना, बहुत बढ़िया है। इस गाने के अंदर मम्मी इन्होंने अपनी फैमिली की प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रगल, अपने बारे में लोगों को बताने की कोशिश करी है। कि बहुत लोग एमी वे बंटाई को बहुत अकड़ू और बहुत खराब रैपर मानते हैं कि भैया ये अपने में रहता है, ऐसा नहीं रहता। जिस बंदे ने अपने आप से मेहनत करी होती है ना, तो वो अपने में रहता ही रहता है। क्योंकि जिसमें खुद बनाई हुई चीज है, एक एक ईंट खुद जोड़ी हो ना, अगर उसमें अकड़ नहीं होगी तो किस में अकड़ होगी। बट ये बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने वक्त पे आने पे अपने आप को चेंज करा है और ये बहुत अच्छा इंसान है। इस गाने को आप सुनोगे तो आप फील कर पाओगे कि इस बंदे ने क्या क्या मुसीबतें झेली हैं अपनी लाइफ के अंदर। मम्मी आप एक बार गाना सुनोगे तो मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या रिव्यू रहेगा इस गाने के ऊपर। आप कुछ एमी वे बंटाई के बारे में कहना चाहते हो? मैं एमी बंटाई के बारे में सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एमी बंटाई के जो परिवार है और जो सब्सक्राइबर है इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर वो मुझे माँ कहते हैं ना तो मेरा दिल जो है ना, दिल करता है कि अपनी जान निकाल के उनकी कदमों में रख दूँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसलिए मैं एमी बंटाई का धन्यवाद करती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे जो तुम्हारा परिवार इतना प्यारा है और इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुना तो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका गाना अच्छा है तो हमने उसी हिसाब से हमने रिएक्शन भी करा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है, मैंने सोचा है कि इसके जितने भी गाने हैं ना उन सारे गानों पे हम रिएक्शन करेंगे और जो जो मेरे देखने लायक गाना होगा मैं जरूर देखूंगी और उसके ऊपर जरूर रिएक्शन करूंगी। तो यार हम गाने पे चलते हैं। पहले गाना बहुत जबरदस्त होने वाला है और मैं यही बोलना चाहूंगा कि एमी वे बंटाई की पब्लिक जो है वो एमी वे बंटाई से बहुत प्यार करती है, बहुत लॉयल इनकी पब्लिक है। वही वाली बात है कि बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ। तो बहुत जबरदस्त मेरे को स्लैंग लगता है ये वाला। तो यार हम इस गाने पे पहले रिएक्शन करते हैं, फिर बताते हैं हमारा क्या ओपिनियन है। उससे पहले बता देता हूँ तुम्हारे भाई ने एक ब्लॉग चैनल भी ओपन कर दिया जिसके ऊपर वीडियोस अब आती ही रहेगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबा देने से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देर की स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। अब मैं अच्छा कर रहा था, अब्बा का काम हो रहा था ठप, पर वो नहीं हार मानेंगे, वो बदल के रहेंगे किस्मत। फिलहाल जो वक्त था वो काफी सख्त था, पैसे उड़ाने से पहले दे रहा हूँ सदका। मुझे रहना है स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है सबका, पता भी नहीं चला अचानक से कैसे टपका। परेशानी छोड़ गया निशानी आज गाना नहीं सुनाने आया हूँ कहानी में। सुबह का अब्बा के सर में दर्द था, रात को सोने से पहले उनके दिल में डर था। मम्मी का कॉल आया, सुबह बोली वो जल्दी घर आ। मैं भाग के जाके देखा अब्बा का हालत बिगड़ता जा रहा था। अंदर का दर्द आज चेहरे पे दिखा रहा था, कहाँ पर लेके जाऊँ कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसे तैसे करके ले गया उनको अस्पताल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, देखा नहीं था उनका ऐसा हाल। लेके गया उनको एम्बुलेंस में बैठ के रहे थे अब्बा, मुझे देख के मैं देखता ही रह गया। काफी दिन से रोया नहीं था लेकिन उस दिन बह गया। मालिक पे तब भी भरोसा था, मैं उनसे कह गया मन ही मन में मेरे अब्बा को लौटा दो, उनके सपने को पूरा करने को फिर से एक मौका दो। ठीक कैसे करूं मैं उन्हें रास्ता कोई बता दो, अब्बा को बचा लो। ऐसा लग रहा था अब्बा याददाश्त खो दिए, आईसीयू में देख के अम्मी भी रो दिए।
लिए पर हार नहीं माने हम, पता था वो लौटेंगे। बुरे ख्यालात आ रहे थे लेकिन हम रोकेंगे, चौकेंगे जब देखेंगे भगवान का करिश्मा। मैं टूट रहा था, मुझे लगने लगा सदमा, पर अन्नू बल्लू भाई सुमित मिंटा शबाना दीदी सब साथ थे। फैमिली वालों ने दिया साथ, बोले खुदा साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी है ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी है ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी है ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, खुदा सबके साथ है। जिंदगी है ऐसी चीज, दिन कभी रात है। सच्चाई फैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। All praises to Allah, Almighty God is great, He's the greatest. सबके बीच रह के भी अकेलापन सा महसूस था, स्ट्रेस बढ़ने लगा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर खोया नहीं मैंने खुद को। शैतान सोच में डालने की कोशिश में है, रुको जब झुको और माथा टेको खुदा के सामने, मदद करेंगे तेरी वो खुदा के सामने। पर जो हुआ है उससे मैंने काफी कुछ सीखा है। खुश रहना सीख ले, खुद से क्यों रूठा है, अंदर से टूटा है उतना मजबूत होगा जिंदगी में। ऐसा कभी नहीं बोलना कि जिंदगी है मेरी गंदगी में। जो भी होता है सबके पीछे कुछ ना कुछ है वजह। दुखी था मैं 3 दिन, लेकिन आज फिर से मजा आने लगा है। अब्बा पूरे ठीक हो गए, तेरी रजा है। तकलीफों से लड़के और आगे चला गया मैं। कल टूटा था लेकिन आज बिल्कुल नया मैं लौट आया हूँ तेरे पास, कहा था चला गया मैं। मैं जानता हूँ पब्लिक को सैड नहीं करने के लिए गाना बनाया मैं। ये गाना इसलिए बनाया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सब समझे, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, याद रखो, दिमाग में ये बात रखो कि खुदा आपके साथ है। सच्चाई फैक्ट। याद करो हर वक्त, बहुत बढ़िया। वो हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार बांटो, खुश रहो। क्या बात है। थैंक्स टू गॉड। रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट। लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड। एमी बंटाई, रिस्पेक्ट मैन, सीरियसली नाइस यार। सो यार गाइस, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये गाना नहीं है, एमी बंटाई ने गाने में ही बोल दिया था कि दिस इज अ नॉट सॉन्ग, इट्स माय स्टोरी। एक ऐसा वो समय, एक ऐसा वो दौर जिस मुसीबत से मैं अकेला झूंझा, जिस मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना मुझे खुद को नहीं पता। मतलब बहुत ही स्ट्रगल की मैं कह सकता हूँ, बहुत ही एक ऐसा पल जिस टाइम के लिए ना इंसान सोचता है कि बस ये माता रानी, ये भगवान, ए अल्लाह, ये वक्त निकल जाए और मेरे माँ बाप से हो जाए। और अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये देख के मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि एक अच्छा बच्चा वही होता है जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को प्यार करे। क्योंकि जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि जिसने आपको पैदा करा, अगर आप उसके बारे में नहीं सोच सकते तो आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते। तो अपनी लाइफ का वो एक, कि मैं कह सकता हूँ, मनहूस पल के बारे में मम्मी उन्होंने डिस्कस करा, जिस टाइम पे वो बता रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है, मेरा बाप मुझे पहचान ही नहीं रहा था, मैं ब्लैंक हो गया था, मैं क्या करूं। मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, मैं माता रानी से, भगवान से, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि बस आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि एक बारी मेरे बाप को तुम वापस भेज दो, उनको ठीक करके मैं उनके वो सपने पूरे करना चाहता हूँ जो हमने साथ देखे। देखो बहुत सारी चीज़ें साथ के साथ जुड़ती रहती है लाइफ में, और मतलब इन्होंने अपना वो चीज़ बताई है और उन्होंने कहा कि गाना मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं कि लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कह रहे बस मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कितना भी बुरा समय आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ अपने हाथ जोड़ के ऊपर वाले को याद करो और उसको बोलो, ए भगवान, ए अल्लाह, ए मालिक, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि सब एक ही हैं, कि आप मेरे इस सिचुएशन से मुझे निकाल दो और प्लीज़ सब ठीक कर दो। और वही एंड में हुआ, एमी बंटाई के फादर साहब अच्छे हो गए, तभी उन्होंने कहा थैंक्स टू गॉड। बहुत अच्छा लगा और रोंगटे खड़े हो गए। और इस बंदे के इस ऐसी पर्सनैलिटी देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। रिस्पेक्ट टू एमी बंटाई यार, इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है और भगवान मालिक इसको और आगे बढ़ाए। और इसके कलम के ऊपर ना कोई स्टॉप नहीं है, इसकी कलम चलती है ना तो अपनी मर्जी से ही कलम को रोकता है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। और एमी बंटाई खुश रहे, उनके माँ बाप हमेशा खुश रहे और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रैक डालते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। रिस्पेक्ट यार, मज़ा आ गया। आप क्या कहना चाहोगे मम्मी? मैं तो यही कहूँगी कि एमी बंटाई का जो ये गाना नहीं है, स्टोरी है, स्टोरी भी नहीं कहूँगी, ये हकीकत है जो उन्होंने बयान करी है।
और जब तक वो अपनी हकीकत हमें बताएंगे नहीं तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। सच्चाई। और वो कहते हैं ना कि बुरे हालात में भी इंसान कुछ सीख सकता है, और उसने उस हालातों में भी बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसे ये नहीं पता था कि कहाँ लेके जाना है, और पर फिर भी उसने भगवान का सहारा नहीं छोड़ा कि भगवान तू ही है। मुझे एमी बंटाई की ये रियल स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये गाना नहीं है, एक स्टोरी है, और सच्चाई। हम लोग ये समझेंगे ना कि उन्होंने अपना जो दिल खोल के हमारे को अपनी दास्तां सुनाई है। हमें भी पता चला है कि उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आई हैं, और हर मुसीबत से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। उस मुसीबत में भी उसने बहुत कुछ सीखा है। उसने कहा ये गाना मैंने तुम्हारे को सुनाने के लिए नहीं गाया, मैंने इसलिए गाया कि इतनी मुसीबत में भी मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत दिखाने के बावजूद भी आप भी हिम्मत दिखाओ। कभी ये मत सोचो कि मुसीबत आ गई तो हम बिल्कुल निढाल होकर बैठ जाएं। भागो, जहाँ तक भाग सकते हो, जो तुम करना चाहते हो तुम करो। भगवान का भरोसा कभी मत छोड़ना चाहिए। भगवान का भरोसा, कहते हैं ना कि भगवान को क्या हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, भगवान को अपने दोनों हाथ पकड़ा देने चाहिए, क्योंकि आप तो भगवान का हाथ कभी छोड़ दोगे पर भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो हमेशा आपको पार लगा कर ही रखेगा। और हमेशा वो एमी बंटाई ने भगवान का सहारा लिया है, और उसने कहा है ना कि अल्लाह वाहिगुरु तू ही है सब कुछ मेरा। तो वाहिगुरु उसको कैसे छोड़ सकता था, अल्लाह कैसे छोड़ सकता था उसको। उसने उसको पार लगाया। उसके पापा आज ठीक है, स्वस्थ हैं, और आज वो खुशहाल है। तो मैं तो कहती हूँ कि एमी बंटाई ने अगर हमारे को अपनी स्टोरी सुनाई है और हमें बताया है और हमें एक शिक्षा दी है कि इस मुसीबत के टाइम में भी तुम हिम्मत हारना और हिम्मत से खड़े होना और भगवान का सहारा लेना, तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार करती हूँ। आपको क्या लगता है मम्मी, कैसा इंसान है? मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा। देखो, जब कोई इंसान सच्चाई बोलता है तो सच्चाई के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको गिराने वाले होते हैं। कहते हैं एक तराजू में बहुत सारे मेंढक होते हैं, तो गंदा जो कीड़ा होता है, गंदा जो मेंढक होता है ना, वो जाकर नाली में ही गिरता है। और वो कितने भी अच्छे सोने के तराजू में उसको बिठा दो, कहते हैं ना जब वो चढ़ता है ना तो उसको खींच खींच के लोग उसको फिर वो नीचे ले गिराते हैं कि तू यही गिर। पर वो अगर अच्छा इंसान है तो अपने मुकाम पे खुद ही पहुंच सकता है। एमी बंटाई अगर अपने मुकाम पे पहुंचा है और अपनी सच्चाई से पहुंचा है, अपने मजबूती से पहुंचा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सच्चाई के लिए तो हम बिल्कुल कायल हैं। जो इंसान सच बोलता है उसके कायल है हम, सच्चाई है, सच्चाई के साथ हैं हम। और अगर वो कहता है कि कोई किसी ने कहा ना कि वो गाली देता है, ग्लोज देता है, तो गाली भी वो तभी निकलती है जब इंसान सच्चा हो। तो जब सच्चा इंसान नहीं होगा ना तो उसको गुस्से में आके वो क्या करेगा। मम्मी इस बंदे ने ना अपना रूल बनाया, जैसे को तैसा, अगर तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। और अगर उस इंसान ने जिसने इसको प्यार करा है, तो देखो इतनी पब्लिक है इसके साथ इतनी पब्लिक जुड़ी हुई है। बीच में इन्होंने गाना गाते गाते अपने बुरे समय में उन दोस्तों के भी नाम लिए मेरे ख्याल से, जिन्होंने इसका साथ दिया। तो एक ऐसा इंसान अगर किसी का नाम लेके उनको ट्रिब्यूट कर रहा तो वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा इंसान है। क्यों कि लोग कहते हैं जब अच्छा समय आता था लोग पुराने साथियों को भूल जाते हैं, पर उसने अपने पुराने साथियों को भूला नहीं है, वो अपने साथ लेके चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही कहूंगी कि बेटे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल सॉन्ग टाइप गाना है यार। मतलब आप सुन सकते हो एमी बंटाई के बारे में। अगर कोई लोगों के अलग थॉट है ना तो इस गाने को सुन के बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ। और बहुत ही अच्छे इंसान से मिलोगे आप इस गाने के अंदर। एमी बंटाई के उन गानों से बिल्कुल डिफरेंट है जिन गानों में गाली गलोच होती है। और एमी बंटाई गाली गलोच इसलिए देता है क्योंकि उसको आगे से इस तरीके के रिप्लाई मिलते हैं तो वो सुनने वाला नहीं है। वो है कि अगर आप उसकी उंगली पकड़ोगे तो ये हाथ पकड़ के जमीन पर गिरा देगा तुम्हारे को, ये इतनी पावर रखता है। तो बहुत जबरदस्त गाने गाए हैं एमी बंटाई ने। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू गॉड। और मतलब इसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को बहुत अच्छा और बेहतरीन लगा। आई होप गाइज आपको भी बड़ा मजा आया होगा ये गाना सुन के। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी एमी बंटाई के गानों पे भी रिएक्शन देते रहे तो लिंक में आप उनके गाने और भी सजेस्ट कर सकते हो जो मैं मम्मी के साथ बैठ के सुन सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, क्योंकि वहीं से मुझे देख के पता चलेगा कि एमी बंटाई के ऐसे ऐसे और कैसे गाने हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो तो आपको बता देता हूँ, तुम्हारे भाई के 2 चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लेना और दोनों को लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करने को, वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।